बालों का झड़ना, हेयर लॉस, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस किलर है। जब हम इंटरनेट पर सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो एक नाम हर जगह दिखता है, मिनॉक्सीडिल। आपने सुना होगा कि ये एक मैजिक पोशन है जो बालों को वापस लाता है, मगर क्या ये सच में सबके लिए काम करता है? क्या आप वो इंसान हैं जिसे ये दवा जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? और अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप मिनॉक्सीडिल की बोतल उठाने से पहले ये जान लीजिए कि किसको ये यूज करना चाहिए और कौन इसके बिना भी ठीक हो सकता है। हम आपको इसकी पूरी साइंटिफिक रियलिटी बताने वाले हैं। अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को सही रास्ते पर शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्कार और स्वागत है आपका इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मिनॉक्सीडिल जो ओवर द काउंटर बहुत पॉपुलर हो चुका है, असल में हेयर लॉस मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी टूल है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी ने कंफ्यूजन भी बढ़ा दिया है। लोग इसे बिना समझे, बिना किसी डायग्नोसिस के यूज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, मिनॉक्सीडिल क्या करता है? सिंपल शब्दों में, मिनॉक्सीडिल आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ को स्टिम्युलेट करता है, उन्हें न्यूट्रिशन देता है और उन्हें ग्रोथ फेज, अनागेन फेज में ज्यादा देर तक रहने में मदद करता है। ये आपकी स्कैल्प में माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जिसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दवा है जिसे सोच समझकर यूज करना चाहिए, इसलिए हमें समझना होगा कि कौन इसका आइडियल यूजर है। मिनॉक्सीडिल ज्यादातर उन लोगों के लिए रेकमेंड किया जाता है जिन्हें हार्मोनल हेयर फॉल यानी जेनेटिक बॉल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेसिया की प्रॉब्लम है। आपको मिनॉक्सीडिल की सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब आपका हेयर लॉस किसी इंटरनल या हार्मोनल वजह से हो रहा हो, जिसे आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक नहीं कर सकते। मेडिकल इंसाइट, हमारे सर्जन्स और स्पेशलिस्ट हमेशा डायग्नोस करते हैं कि हेयर लॉस का रूट कॉज क्या है। अगर आपका हेयर लॉस यानी बालों का पतला होना और झड़ना एक जेनेटिक या DHT रिलेटेड इश्यू की वजह से है, तो मिनॉक्सीडिल आपकी ट्रीटमेंट प्लान का एक क्रूशियल पार्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपका हेयर फॉल हार्मोनल है तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मिनॉक्सीडिल या इस तरह की दूसरी ट्रीटमेंट्स आपको पूरी जिंदगी यूज करनी पड़ सकती है, तभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। मिनॉक्सीडिल हेयर लॉस को रोकने में मदद करता है और अक्सर यह देखा गया है कि इसके बेनिफिट्स ज्यादातर हेयर लॉस को स्टॉप करने तक सीमित रहते हैं और यह आपको नए बालों के रूप में हल्का सा पिच फंस दे सकता है। इसे दूसरी ट्रीटमेंट्स के साथ टैंडम में यूज करना चाहिए, यानी साथ साथ। लेकिन मिनॉक्सीडिल सिर्फ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट वाले लोगों के लिए ही नहीं है। क्या मिनॉक्सीडिल सबको हमेशा यूज करना पड़ता है? नहीं। अगर आपके हेयर फॉल का कारण हार्मोनल नहीं है बल्कि कुछ और है, जैसे कि स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, टेम्पररी इलनेस, कोई बड़ी बीमारी या सर्जरी के बाद होने वाला हेयर फॉल, तो इन केसेस में हो सकता है कि आपको मिनॉक्सीडिल सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही जरूरत पड़े। जब मिनॉक्सीडिल आपके फॉलिकल्स को टेम्पोररी बूस्ट देता है और जब आपकी बॉडी उस अंडरलीइंग कॉज, स्ट्रेस या डेफिशिएंसी से रिकवर कर जाती है, तो हो सकता है कि मिनॉक्सीडिल आपके हेयर फॉल को पूरी तरह ठीक कर दे और फिर आपको आगे यूज करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपका कॉज टेम्पोररी है तो मिनॉक्सीडिल भी टेम्पोररी हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉज जेनेटिक या हार्मोनल है तो ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। सही डायग्नोसिस के लिए एक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। जब आप मिनॉक्सीडिल शुरू करते हैं तो एक बात के लिए तैयार रहिए, इनिशियल शेडिंग। जी हां, मिनॉक्सीडिल यूज करने से बालों में शेडिंग बढ़ जाती है और ये एक बिल्कुल सही बात है। जब आप इसे पहले 1 महीने में यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी शेडिंग थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन घबराइए मत। ये इसलिए होता है क्योंकि मिनॉक्सीडिल आपके नए हेयर को स्टिमुलेट कर रहा है। पुराने कमजोर बाल गिरते हैं ताकि नए और मजबूत बाल उनकी जगह ले सके। ये हेयर फॉल अपने आप ही 1 महीने में रुक जाना चाहिए। अगर शेडिंग रुकती नहीं है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। द अल्टीमेट रूल, कंसिस्टेंसी। मिनॉक्सीडिल की सबसे बड़ी शर्त है लगातार एप्लीकेशन। अगर आप मिनॉक्सीडिल के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको इसे रेगुलरली अप्लाई करते रहना होगा। क्या होगा अगर आप रोक देते हैं? अगर आप मिनॉक्सीडिल का यूज रोक देते हैं तो आपके बालों का झड़ना वापस शुरू हो जाता है। ये शेडिंग मिनॉक्सीडिल छोड़ने के 2 सप्ताह जितनी जल्दी भी शुरू हो सकती है, लेकिन 90 दिनों के बाद तो ये पक्का शुरू हो जाएगी और 90 दिनों के बाद आप वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, या
जहां आप बिना मिनॉक्सिडिल के होते। आपको मिनॉक्सिडिल कैसे लगाना चाहिए? यहाँ एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ एप्लीकेशन टिप्स हैं। सॉल्यूशन या फोम। एक्सपर्ट्स अक्सर मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन यूज करने को सुझाव देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन अप्लाई करना ज्यादा इजी होता है। टाइमिंग, आपको मिनॉक्सिडिल 5% रात में अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन टेक्निक, कभी भी मिनॉक्सिडिल को सीधे ड्रॉपर से स्कैल्प पर ना टपकाएं। पहले मिनॉक्सिडिल को फिंगर टिप्स पर लें और फिर उसे इवनली अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें। साइड इफेक्ट्स, मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स आमतौर पर मामूली होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी डिस्कंफर्ट या साइड इफेक्ट फील होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल को प्रॉपर्ली यूज करना बहुत जरूरी है, तभी ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए ह्यूज बेनिफिट बनेगा। तो आखिर में ये है मिनॉक्सिडिल के यूजर्स के लिए फाइनल समरी। आपको मिनॉक्सिडिल तब यूज करना चाहिए जब आपका हेयर लॉस हार्मोनल या जेनेटिक है और आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। आपका हेयर लॉस अस्थायी है और आप अपने फॉलिकल्स को शॉर्ट टर्म बूस्ट देना चाहते हैं। आप समझते हैं कि मिनॉक्सिडिल को दूसरी ट्रीटमेंट्स के साथ मिलाकर यूज करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। मिनॉक्सिडिल कोई मैजिक क्योर नहीं है, ये एक टूल है जो सिर्फ तब काम करता है जब आप इसे सही तरीके से और कंटिन्यूटी के साथ यूज करते हैं। स्टार्टिंग में शेडिंग हो सकती है, लेकिन ये नए बालों के आने का साइन है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मिनॉक्सिडिल आपके लिए सही है या आपने इसे यूज करना शुरू कर दिया है और शेडिंग से घबरा रहे हैं, तो होम रेमेडीज और मिथ्स पर भरोसा मत कीजिए। हेयर लॉस एक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए एक क्लियर साइंटिफिक रोड मैप चाहिए। अपने हेयर लॉस के रूट काज को समझने के लिए और अपने लिए साइंटिफिकली टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान बनवाने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। सही डायग्नोसिस के बिना आप गलत प्रोडक्ट पर अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी मिनॉक्सिडिल जर्नी कैसी रही। हम ऐसे ही साइंटिफिक और एजुकेशनल कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाइए, अपने बालों की सेहत को पहचानिए और सही ट्रीटमेंट के साथ अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाइए। गुड बाय।